फाइनली कल के दिन क्या बाजार गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलेगी तो वो कौन सा 3 कारण है जिसके वजह से कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है। तो दोनों के अंदर हमें जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनाना होगा जो कि जैकपॉट लग सकता है। वन बाय वन करके मैं आप लोगों को ऐसा 3 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला था। बाजार आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 दिन से जो है एक रेंज बना कर के काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पिछले 3 दिन से एक रेंज में फंसी हुई है। तो आप लोगों को ऐसे मार्केट के अंदर क्या ट्रेड करना चाहिए था? अगर आप लोगों ने ट्रेड किया भी होगा, वो कॉल के अंदर किया हो या पुट के अंदर किया हो, तो यहाँ पर लॉस ही दिखा होगा, ना तो प्रॉफिट दिखा होगा। हाँ, तुक्के में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया हो, वो बात अलग हो, लेकिन इस मार्केट में तो प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल था, ठीक है ना? हालाँकि हमने भी यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाया। फ्राइडे और मंडे और ट्यूसडे 3 दिन हमने यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर सेटअप बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है? तो चलिए वन बाय वन करके हम वो 3 कारण जान लेते हैं जिसके वजह से कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीकली चार्ट लगाएंगे और वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारा एक लेवल था जो कि इम्पोर्टेंट लेवल था। आप लोगों को भी दिख रहा होगा। यहाँ पर लेवल जो था भाई साहब वो था वीकली चार्ट के ऊपर 22,720 का। ठीक है, ऑलरेडी इस लेवल को यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक कर दिया और इसी के नीचे निफ्टी काम कर रही है। पहला कारण यहाँ पर ध्यान से समझना। और ये जो क्लोजिंग दिया है मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब वन डे के चार्ट के ऊपर ताकि वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा भी। वन डे के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर चार्ट को मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग जो दिया है वो दिया है इम्पोर्टेंट लेवल के पास 22,547 के पास। डेली चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो एक साइकोलॉजी का लेवल है 22,500 का और इसी के नीचे क्या कर दिया है, क्लोजिंग कर दिया है। तो पहला जो कारण है वो ये कारण है, आप लोग देख सकते हो जब निफ्टी इस लेवल के ऊपर गई थी तो इतना बड़ा अपसाइड का रैली हमें देखने को मिला था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। ठीक, और कल के दिन जो क्लोजिंग दिया है वो इस लेवल के नीचे दिया, जिससे हमें पहला जो कंडीशन यहाँ पर पता लग रहा है जिसके वजह से कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए। क्या देने के लिए आएंगे? ऑप्शन चेन है, डेटा। अरे भाई ऑप्शन चेन और ये डेटा जो बनती है वो बनती है टेक्निकल चार्ट से ही बनती है। आप लोग इन चीज़ों को तो समझते हो ही नहीं, जो कि सबसे बड़ी आप लोग गलती कर रहे हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर सही बात बोलूँ जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को नहीं बताएगा, ओपन चैलेंज कर देता हूँ, क्लियर कट बता दे रहा हूँ। 28 फरवरी के बाद ही आप लोगों को कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि 3 मार्च से आप लोगों को तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस मंथ में तो मूवमेंट आना इम्पॉसिबल है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा नहीं हुआ है जो ऐसा होगा ही, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 28 फरवरी तक तो भूल जाओ कोई मूवमेंट आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा पॉइंट देखना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, 22,529 के ऊपर, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर ठीक यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ।
15 मिनट का चार्ट, ठीक। ये दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया। यहाँ पर देखो 530 का लेवल था, ठीक है, और इसी लेवल पर क्लोजिंग भी दिया है। ये दूसरा कारण है जो कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए, आप लोगों को सर्टिफिकेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर भाई साहब इंडिकेटर लगा रखा है 200 EM में, और ये 50 EM में, यानी कि 200 EM में और 50 EM में, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा 200 और 50 के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है, जो कि सबसे मेजर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है, जो कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। अब गैप डाउन कहाँ तक खुल सकती है ये तो मैं नहीं बता सकता, गैप डाउन खुल सकती है ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हो सकता है 100-125 पॉइंट का गैप डाउन लग सकता है, यानी कि मेरा जो अनुमान है वो इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 22,440 का लेवल है। इस लेवल के आसपास कल के दिन निफ्टी खुल सकती है। अब इस कंडीशन को जो मैंने बताया वो किस तरीके से बनाया, अब बनाया और बताया दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। अब बनाया कि बताया, बताया मैंने इसलिए क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई साहब 12 साल का एक्सपीरियंस है। कोई यहाँ पर कुछ मर्जी कह करके चले जाओगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मुझे तब पड़ता है जो मैं सच्चाई बताता हूँ, कोई सुन के राजी नहीं है, ठीक है। चलिए बिना टाइम पास किए हुए मैं आप लोगों को लेवल बताऊंगा, जो हमें कौन कौन सा लेवल देखना है जो कि इम्पोर्टेंट रह सकता है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। जीरो टू हीरो का भी सेटअप बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेजर सपोर्ट की, तो मेजर सपोर्ट 22,440 का सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस जो हमारे लिए है, जो मेरे लिए है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए क्या है ये मुझे नहीं पता, वो है 22,672 का, ठीक। अब इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी खुल जाती है तो कोई भी यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। अगर इस रेंज में अगर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़ोगे तो तगड़ा लॉस करवा लोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन होगा। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों ट्रैप किए जाएंगे, ठीक है। तो इस रेंज में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को शांति माइंड से बैठ जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक लेवल है जो कि आप लोगों के सामने है, यहाँ पर 22,750 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल के पास अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 22,440 का, तो क्या करना है, तो यहाँ पर हमारा एक लेवल है जो कि लेवल होगा 22,350 का, ठीक है। खुल जाती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। जब इस लेवल के पास आएगी, यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, और उसके बाद जब यहाँ से रजिस्टेंस ले लेती है, जो कि लेवल है 22,440 का, यहाँ पर अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है,
हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 22,440 के नीचे, तो क्या करेंगे? तो भाई साहब यहाँ पर एक लेवल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, 22,290 का लेवल है, ठीक है। 22,290 और 22,350, इन दोनों लेवल्स पर अगर आप लोगों को किसी एक लेवल पर एक आप लोगों को पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का कैंडल मिल जाती है, वीक यहाँ पर ऊपर की तरफ भी छोटा हो और नीचे की तरफ हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऊपर की तरफ कुछ हो ना हो, नीचे वीक हो, यहाँ वीक नहीं होना चाहिए, यानी कि इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी। हम यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1% यहाँ पर अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है, 22,672 के ऊपर खुल जाती है, तो क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ लेवल देखना है 22,750 का। जब इस लेवल के पास मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, यहाँ पर सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से बनेगा और कब बनेगा। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 22,750 या फिर 22,800 के पास मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है, ठीक। दूसरा, यहाँ पर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर अगर आप लोगों को 22,300 या फिर 22,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी आप लोगों को प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, वहाँ पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। जितना भी कंडीशन मैंने बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर 200 और 50 ईएमए के नीचे ही काम कर रही है बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगा देते हैं, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं 200 और 50 ईएमए के नीचे ही काम कर रही है बैंक निफ्टी। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों को 15 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और 200 और 50 ईएमए के नीचे ही काम कर रही है, जिससे मुझे ये पता लग रहा है जो कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। अब बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। वो लेवल अपने चार्ट के ऊपर भी आप लोग मार्क कर लेना, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है भाई साहब, 48,800 का लेवल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेवल है ये, ठीक। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। एक साइकोलॉजी का लेवल है हमारा 49,000 का, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद जब इस लेवल को टच करती है और यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है
300 का लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, एक हमारा साइकोलॉजी का लेवल है जो कि 48,000 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है कल के दिन के लिए, ठीक है। गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा कॉल और पुट को। इस रेंज में तो बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। जब इस लेवल के पास आती है बैंक निफ्टी और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, 48,800 से लेकर के 48,300 के बीच में खुल जाती है, तो क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम एक ही लेवल को फॉलो करेंगे, वो करेंगे 49,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। यहाँ पर जब हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्या करना होगा। अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर देखिए, पहला कंडीशन यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब थोड़ा फिर नीचे आएगी और नीचे आने के बाद इस लेवल के नीचे दोबारा क्लोजिंग कर देगी कोई भी बेयरिश कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा सीधा 48,000 का लेवल होगा, ठीक है। और इस लेवल के पास जब हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे देगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने पुट की एंट्री बनाया, ये थोड़ा रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से कामकाज करना। हाँ, यहाँ पर ये जो है, ये आप लोगों को एक अच्छा टारगेट दे सकता है ऊपर साइड की तरफ। यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट आप लोग रख सकते हो ऐसी कंडीशन में। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब और किस तरीके से लेना होगा। तो अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को 75 से लेकर के 120 तक का मिल जाए, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2 के बीच में 4800 या फिर 48,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 75 से लेकर के 120 तक का मिल जाए, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो और टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।